हटके पड़ी हुई हैं। नहीं, ये भी सारे चीजें क्या पतंगबाजी यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान हैं उनके जहन छोटे हैं, उनमें विजन नहीं है और वो बसंत को एक अयाशी के तौर पे कुछ हो गया, उसके बाद फिर ये फेस्टिवल कंटिन्यू नहीं हो सका दुनिया में। उसकी एक वजह ये नाम देगी, नाम दे रही थी बसंत एक तो कारोबार नहीं है। सही, मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज हो, हम टेररिज्म में अंदर इन्वॉल्व थे और दुनिया हमें अच्छा नहीं समझती थी। और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उनके जो बच्चे जवान हुए हैं वो पाकिस्तान से नफरत करते थे। वो कहते थे पाकिस्तान हमने क्या लेने जाना है। तो इस वक्त जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब है मियां शहबाज साहब, आप देखें उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो मैंने किया और हम सब ने तकरीबन फॉलो ये किया। एक मिनट मैं यूसुफ सलाउद्दीन साहब से सवाल दोबारा करना चाह रहा हूँ, कुछ टेक्निकी वजूहात की बिना पे पहले उनकी आवाज नहीं आ सकी थी। यूसुफ साहब, बसंत पर जो ये पाबंदी है, आपका क्या नुक्ता नजर है इस हवाले से? क्योंकि मैं समझता हूं कि अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, आप अस्पताल बंद कर दें। इसका तो नतीजा ये निकला। आपके कोर्ट्स में इंसाफ नहीं मिल रहा, आप कोर्ट्स बंद कर दें। आपकी पुलिस करप्ट है, आप पुलिस को सब थाने बैन कर दें, आप खत्म कर दें। तो ये किसी भी दुनिया में कोई चीज खत्म इस तरह नहीं की जाती, खास तौर पे एक ऐसा त्यौहार जो गालिबन को 2-3 हज़ार साल पुराना हो। ठीक है जी, आपको अगर जो कमाते हैं, कोई इसमें ये नहीं चाहता कि एक भी किसी की जान जाया हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये देखिए कि आपके मुल्क में एक ऐसा चांस था कि आप इसको दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बना सकते हैं। ठीक है जी, आपने उस तरीके से नहीं सोचा। यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान हैं उनके जहन छोटे हैं, उनमें विजन नहीं है और वो बसंत को एक अयाशी के तौर पे देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि बसंत जो है वो आपको सारी दुनिया में एक नाम देगी, और नाम दे रही थी। बसंत एक मल्टी बिलियन रुपी का एक त्यौहार बन गया था, जिसमें लाहौर में तकरीबन 2 बिलियन रुपया मल्टीनेशनल कंपनियां खर्च करती थीं और जो आपकी हुकूमत पंजाब है वो सड़कों पे सड़कें और बिल बोर्ड्स बेच के करोड़ों रुपया इकट्ठा करता था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा कुछ जो है ये इस चीज का कोई इससे कोई मैं ये कह रहा हूँ कि जी लोगों की अगर गर्दनें कट रही हैं तो कटने दें, नहीं, आप उसका सदेबाप करें, आप कंट्रोल करें, आप उन डोर वालों को कंट्रोल करें कि जो इस तरह की डोरें बेचते हैं। नंबर 2, आप ये करें कि अगर आप ये, क्योंकि जो 99% डेथ्स हुई हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर हुई हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने लोगों के हालात बेहतर करने हैं, आप कशकोल लेके सारी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, जब आपके अपने मुल्क में एक अपॉर्चुनिटी होती है कोई जॉब्स क्रिएट करने की, क्योंकि ये जो पैसा जो बनता है ये अवाम तक जाता है नीचे। जो कबाब बनाने वाला है, जो चूड़ियाँ बनाने वाला है, जो कपड़ा बेचने वाला है, जो टेंट लगाने वाला है, जो मजदूर है, जो रंग साज है, इट ट्रिकल्स डाउन टू द बॉटम। और आप सोचें कि ये अगर इसको हम एक साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली अगर कोई भी हुकूमत जो है इसको इसको अपने हाथ में ले लेती और इसको डेवलप करती एज अ फेस्टिवल, तो इस वक्त आप सोचें कि दुनिया भर में जो हमारी गलत तरीके से जो हमारी एक रेपुटेशन बनती जा रही है, एक बड़ा पॉजिटिव साइन पाकिस्तान का जाता जो जानना शुरू हो गया था। आपके सारे होटल जो थे यहाँ फुल अप थे, आपकी ट्रेन स्पेशल चलती थी। आप तो कुछ नहीं सिर्फ हिंदुस्तान का बॉर्डर खोल दें तो आपको लाखों टूरिज्म 2 दिन के लिए टूरिज्म वहां से मिल जाएगी। तो मेरा मतलब है कि अगर इस चीज में कोई कबाहत है या कुछ लोग इसको कर रहे हैं, तो आप पहले तो कई साल इस पे लड़ाई होती रही कि जनाब ये मजहबी फेस्टिवल है कि गैर मजहबी फेस्टिवल। फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं जी इसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और जो बेशतर मजहबी जमातें थी उन्होंने इस बात को एडमिट किया। और फिर वो सारा जो उसका जो एक सिलसिला निकला कि जी ये जो मुसलमान जो बसंत मनाते हैं ये इसकी मंसूबियत इसको मंसूब करते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया से, जिन्होंने इस चीज की इजाजत दी। और आज तक ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि दिल्ली में जितने बड़े मुसलमानों के जो मज़ार हैं सब में टिल टुडे बसंत की सेरेमनी होती है, और पूरा एक हफ्ता जो वहां जो उसमें समा की महफिल भी होती है, उसमें कवाली भी होती है। निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे, हजरत बख्तियार काकी के मज़ार पे, शाह रसूल के मज़ार पे, और बहुत से जो सूफी श्राइन्स है वहाँ
बसंत को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये अगर एक एंटी मुस्लिम चीज होती तो हमारे सूफिया इस चीज की इजाजत क्यों देते? बड़ी सिंपल। सलीम साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो आपकी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, इसके कितने अरकान हैं और इसका क्या क्राइटेरिया है जो आपने बना के रखा है? ये 2007 में इसका वजूद आया जी, और इसके अपना 13 मेंबर हैं जी, 10 एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर हैं और सदर का होता है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ विजिलेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, एक बार भी गवर्नमेंट ने इसका इजलास नहीं बुलाया। पाबंदी हम हर नहीं, आपने ये रजिस्टर्ड करवाई है गवर्नमेंट? ये रजिस्टर्ड है जी, ये रजिस्टर है। अच्छा, ये सारा साल कोई पूछता नहीं, बसंत में आके हम इनको 2 महीने पहले रिमाइंड करते हैं, वो इन्हीं प्रोग्रामों में हमको फारा कर देते हैं। आज तक इन्होंने, अभी मियाँ साहब बता रहे थे, ये एक ऐसा फेस्टिवल हमने इन लोगों को दिया, बल्कि पाकिस्तान को दिया, कि दूसरी हुकूमतें साल लगे ऐसा फेस्टिवल ही बना सकती। इससे फ़ायदा उठाने के बजाय जो इससे मुंसलिक लाखों लोग थे। सलीम साहब, इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगा दिया, घरों के अंदर आपने क़यामत मचवा दी, तो ये फेस्टिवल बन रहा है। साहब, उसका सद्देबाब तो करना था ना। नहीं, सद्देबाब आपने तौर पे हमारे पास क्या कानून था? आप ये क्यों तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत ही जो है इस मामले को रोके? तो आप खुद जिम्मेदारी का क्यों नहीं मुजाहिरा करते? हुकूमत जो जिम्मेदार है हर शहरी की जानो माल की, हुकूमत तो किसी को कत्ल होने के बाद ही कुछ एक्शन कर सकती है ना, उससे पहले करे जी। किससे पहले? क्या उससे पहले कानून साजी करे। आप लोग क्यों ऐसी डोर लेते हैं जो उसको पाबंदी लगाए ना? आप तो नहीं पाबंदी लगा सकते। आपने कोई इखलाकी जिम्मेदारी नहीं है। हमने बड़ी की है, हमने तो पाबंदी में कभी हिमायत नहीं की। कितने मेंबर हैं आपकी एसोसिएशन? 13 मेंबर है जी हमारे। 13 मेंबर है। 13 तो टोटल मेंबर है। वैसे पूरे लाहौर में आपने कोई मेंबर शादी नहीं की? देखिए, जब सबसे क्या पहले इस तंजीम का क्राइटेरिया क्या है? कैसे आप ये तंजीम? अभी ये तंजीम को फाल ही नहीं किया गया राना साहब। अच्छा, फाल करें तो इसका आप उससे रिजल्ट लेना, घर बैठे को रिजल्ट नहीं देंगे आपको। इनके ड्यूटी लगाएंगे किसी की, ये किसी पे इतमाद करे, किसी से पूछे तो फिर वो होगा ना। जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करके रख दी हुई है, उसके बाद आगे बसंत हुई है, ना इन्होंने इजाजत दी है। जितने हादसे हो रहे हैं सारे वायलेशन तो पाबंदी में हो रहे हैं। बस सच में बताएं कौन सा हादसा हुआ है? जुल्फिकार साहब, ये क्यों नहीं मुमकिन कि आप पतंग के बगैर भी बसंत फेस्टिवल को मनाएं? फेस्टिवल तो जारी रहना चाहिए ना साहब। लाहौर का जो सकाफती एक बैनुल-अक़वामी इमेज है ना, लाहौर की जो बसंत, ये दुनिया की वाहिद बसंत है जिसमें लाखों पतंगे एक साथ उड़ाई जाती हैं। दुनिया में आप कह सकते हैं 3-4 बड़े फेस्टिवल हैं। लंदन का कार्निवल है, ब्राजील का कार्निवल है, फिर अहमदाबाद की बसंत है। लेकिन अहमदाबाद की जो हमारे नेबर इंडिया, दिल्ली में 15 अगस्त को मनाई जाती है बसंत। जोधपुर की बसंत है, बीकानेर की बसंत है, राजस्थान। लेकिन इन तमाम बसंतों से या फेस्टिवल से लाहौर का जो फेस्टिवल ये बहुत बड़ा, जिसमें 50 लाख लाहौरिये शिरकत करते हैं और हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी, फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों से। और एक अंदाजे के मुताबिक जो मैं फिगर देता हूँ, हर साल 6 से 7 अरब रुपए की तजारती सरगर्मियाँ होती हैं और पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। लेकिन इसके बावजूद बसंत काइट फ्लाइंग के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें, मैं ठीक कहता हूँ कि जी ठीक है, आपने 2 साल बसंत नहीं मनाई, 2 साल आप और ना मनाए, लेकिन उसके लिए खुदा के लिए मिल बैठे तो सही, कुछ टेक्निकल अफराद को साथ शामिल करें। ये बताइएगा कि जो डोर आती है, जिसको हम कातिल डोर कहते हैं, वो कहा जाता है कि वो इंडिया से आती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो फेस्टिवल होते हैं उसमें तो कोई नहीं मरता। देखिए, वही मैं बात आपसे कह रहा था कि आज से 20 साल पहले तो कभी कोई हादसा नहीं हुआ था, तो क्यों नहीं 20 साल वाला पहले कानून हमें दे देते? अच्छा जी, मुझे आप ये बताइए, आप प्रोफेशनल पतंगबाज हैं जी। पहले सज्जे की और खब्बे की कुछ कहा जाता था, डोर की पहचान होती थी कि ये सज्जे की और पुट्ठे, सीधे की और पुट्ठे की होती थी। अब क्या डोर का कॉन्सेप्ट बदल गया? अब क्या है, क्या डोर की क्या पहचान है? नहीं, वही पहचान है जी। अच्छा, अभी वही पहचान है, सीधे की और पुट्ठे की डोर की पहचान है। अच्छा, वही पहचान है। ये सीधा और पुट्ठा क्या होता है? ये वट होते हैं डोर के। अच्छा, जो सीधे वट वाली होती है वो गाइड के लिए होती है, जो दूसरी होती है वो आप सिलाई वगैरह के लिए रखते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि जो पुट्ठे की होती है उससे हाथ आप लोग बड़ी तेजी से आप अपनी इस्तेमाल कर ले, जैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बचपन की बातें हैं, ये टेक्निकल बात है। प्रोफेशनल लोग जो हैं वो हाथ मारने पे, और प्रोफेशनल को तो हाथ मारने की इजाजत ही नहीं ना। अच्छा, ये वो तो फटे पे चढ़ा होता था। हाँ, उसने फोल्ड किया नहीं तो उसको नीचे उतार देते, नीचे उतार पलटी हो जाती थी। गेम तो वो थी जो
अच्छा, हजार यानी लोगों आप के ये सामने कहना होती चाहते हैं थी। कि इसके भी बाकायदा असूल बिल्कुल असूल है नहीं, ये सारी बेअसूली हो रही है। हम ये डोर पे मोटी